वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं जो वेदर अपडेट्स हैं और मौसमी तब्दीली के हवाले से। खुश्क मौसम के बाइस पानी की शदीद किल्लत का खदशा बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि बारिशें ना होने की वजह से तरबेला और मंगला डैम्स की अगर बात करी जाए तो वहाँ पे पानी की सतह में कमी का सिलसिला भी जारी है। और ये भी कहा गया कि अगर अप्रैल तक ये सूरत हाल बरकरार रही तो मुल्क के अंदर 30 से 40% पानी में कमी वाक़ हो सकती है। और कराची शहर की अगर बात की जाए तो पहले ही यहाँ पर किल्लत आब है, शॉर्टेज है, शदीद किल्लत। मैं यहाँ पर कहूँगा कि घरों तक पानी नहीं पहुँच पाता। फिर रही सही कसर जो टैंकर माफियाज हैं, जो पानी चोरी करने वाले लोग हैं, जो गैर कानूनी कनेक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट है लोगों की, वो सारी कसर पूरी कर देते हैं। लेकिन जो जेन्युइन फैक्ट्स हैं वो ये कि मौसमी तब्दीली के बाइस हो ये सकता है कि पानी की किल्लत का सामना करना पड़े। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि 10% तो पानी की किल्लत का सामना हम पहले से ही करते आ रहे हैं, अब ये 30 से 40% हो सकता है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार हैं हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, शहजाद चुगताई साहब। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आपने ज्वाइन किया। क्या कहेंगे मौसमी तब्दीली और फिर पानी की शदीद किल्लत, पहले ही हम मिस मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, अब ये एकदम से ये जो 30 से 40% हमारे पास कमी वाक़ हो सकती है, क्या कहेंगे इस पे? जी हाँ, देखें, एक तो ये है कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है, ये बड़ी तेज़ी से रोनमा हो रही है। आपने देखा हो गर्मियों में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और जी। ख़ास तौर पर कराची में बारिशें हुई और उसके बाद फिर ये देखें ये जो मौसम सरमा जा रहा है आपका, जनवरी में बारिशें होती हैं। कराची में भी होती हैं, पूरे पाकिस्तान में होती हैं, लेकिन इस बार बारिशें नहीं हुई और अब कंट्री में थोड़ी-सी बारिशें हुई, लेकिन जनरली मौसम खुश्क है और जनवरी से मौसम खुश्क है, ना सिर्फ कराची का खुश्क है बल्कि पूरे मुल्क का खुश्क मौसम है। और ये जो हमारी लिए तशवीश की बात है, एक तो ये कि ये 30 से 40% जो पानी की किल्लत होगी, तो उससे फिर ये होगा कि आपके यहाँ मतलब फसलें जो है वो मुतासर होंगी और बहुत नुकसानात होंगे। लेकिन इस सबसे तशवीशनाक सूरत हाल कराची की हो सकती है, जहाँ पे यानी कि ये यहाँ तो मतलब कल्टीवेशन तो इतनी ज़्यादा नहीं होती कराची में, लेकिन ये कि ये कराची का इन्हिसार जो है पीने के पानी का जो इन्हिसार है वो दरियाए सिंध पर ही है और दरियाई पानी पे है। तो ये अगर ये सूरत हाल चलती है, जिस वक्त मार्च है, और फिर ये कि अगर अप्रैल में अब कंट्री में बारिशें नहीं होती हैं, बलाई इलाकों में बारिशें नहीं होती, तो फिर उसका इफेक्ट जो है ना सिर्फ पूरे मुल्क पे आएगा बल्कि बहुत ज्यादा इफेक्ट कराची पे आएगा। आपने बहुत पहले एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कि एक खदशा जाहिर किया गया था कि कराची कहीं केप टाउन ना बन जाए। केप टाउन में भी यही हुआ था कि वहां भी एक झील से पानी आता था और झील खुश्क हो गई थी, वो बहुत दूर से पानी आता था। अब कराची में एक लॉस एंजलिस ऐसा यानी कि शहर है जहाँ 400 मील दूर से पानी आता है, लेकिन कराची में ये है कि ये देखें कि यहाँ पर भी तकरीबन 100 मील दूर से पानी आता है और ये दरिया का पानी होता है और ये पानी जखीरा होता है हाले जी में। और बहरहाल ये कि हाले जी झील जो है उसमें पानी जखीरा करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और क्या कहते हैं उससे जो है क्या कहते हैं 3-4 महीने वो का उसमें जखीरा होता है। लेकिन अगर ये देखें कि अगर पीछे से पानी नहीं आया और खुश साली यही रही और अप्रैल की बात भी चल गई, मई जून तक चली गई, तो फिर तो मामला बड़े खराब हो जाएंगे। और दूसरी तरफ आपने ये भी आपके इल्म में होगा और आपने देखा होगा कि ये हमारा हब डैम जो है ये तो यानी कि एक मुस्तकल जरिया तो है नहीं, ये भी अभी पिछले दिनों जो बारिशें हुई थी तो उसमें थोड़ा सा इसमें पानी आ गया था, पूरा तो नहीं भरा था लेकिन ये कि थोड़ा सा भर काफी भर गया था। जी। अच्छा, अब ये भी एक जरिया आपका ऐसा है कि जो यानी कि रिलायबल नहीं है और अब बाय द पैसेज ऑफ टाइम अभी 2-3 महीने में ये तकरीबन बहुत ज्यादा खाली हो जाएगा। तो वो हब डैम से भी पानी का एक मसला होगा कि वहां से भी पानी की सप्लाई कम हो जाएगी और अगर इधर से जो है जो अगर ये सूरत हाल होगी और दरिया सिंध से और हाली जिसे अगर पानी की शॉर्ट सप्लाई हुई तो फिर कराची में तो फिर बहुत ही हालात खराब हो जाएंगे और लोगों को नकल मकानी करनी पड़ेगी। और फिर ये कि हमारे यहाँ इतना बड़ा समंदर तो है, लेकिन ये कि समंदर जो है वो हमारा ये उसका इस्तेमाल जो है हम अब तक कर नहीं पाए हैं। देखें जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, डिसैलिनेशन प्लांट अच्छा, इसकी बहुत ज्यादा वजह लगाए। वजह क्या जी है? किल्लत जो देखी जा रही है, शदीद किल्लत है, मिसमैनेजमेंट भी कहीं नजर आती है। अगर मैं पिछली हुकूमतों में जाऊं तो क्या मैनेज नहीं कर सकी? ये खान साहब की अगर मैं बात को कोट करूं तो क्या सही कहते हैं कि पिछली हुकूमतों में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लाया गया जिससे आज इस मिसमैनेजमेंट को या इस शदीद किल्लत को या ये जो प्लानिंग नहीं कर सके, इसको सही किया जा सकता? जी, देखें, एक तो मैं ये बता दूं कि हमारे उलमा कराम तो ये कह देंगे कि साहब ये तो गुनाहों का नतीजा है और इस वजह से ये सूरत हाल है।
लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ये जो कालाबाग डैम का मंसूबा था, ये अगर सन 85 में ये कंसीव हुआ था और सन 85 में इस पे काम तकरीबन शुरू हो गया था, तो अगर ये उस वक्त अगर ये कालाबाग डैम आप बना लेते और इसके साथ भाषा डैम और बहुत सारे डैम के और प्रोजेक्ट थे, तो वो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेते और बना लेते, तो फिर उससे जो है क्या कहते हैं आपकी ये जो जिस जिस सिचुएशन से हम अब गुजरने वाले हैं और जो मुंह फाड़े हमारे सामने खड़ी हुई है, उस सिचुएशन में से हम बच सकते थे। लेकिन ये है कि अब तो एक सूरत हाल जो है बहुत ही ज्यादा सर पे आ खड़ी है और अब ये इसका यानी कि फौरी हल तो आप कुछ कर नहीं सकते ना। और आइंदा की प्लानिंग बहरहाल कर सकते हैं कि अगर जैसे कराची है तो कराची में बड़े पैमाने पर डीसैलिनेशन प्लांट लगाए जाएं, लेकिन ये कि हमारी जो माफिया है वो कभी चाहेगी नहीं कि कराची में डीसैलिनेशन प्लांट लगे हैं और सूरत हाल जो है वो बेहतर हो, क्योंकि एक तो ये टैंकर माफिया है, ये भी नहीं चाहती कि डीसैलिनेशन प्लांट लगे तो इनका नुकसान होगा। फिर वाटर बोर्ड वाले भी, वाटर बोर्ड के अफसरान अच्छा, एमडी ये वो भी नहीं टैंकर चाहते। माफिया का आपने जिक्र किया। टैंकर जी माफिया के ऊपर बड़ा मेरा दिल चाहता है कि मैं इसके ऊपर रिपोर्ट जो है वो बनाऊं और बड़ी जल्दी जो है वो इसके ऊपर काम करने वाला हूं। लेकिन ये टैंकर माफिया करोड़ों रुपए की इनकी टेंडरिंग होती है, फिर बड़े जराए ये बताते हैं कि पानी की लाइंस को चौक किया जाता है, फिर वो दूसरी लाइन मोड़ी जाती है, वहां से पानी लिया जाता है। इसका खात्मा कब होगा? मेरे नजदीक तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है पानी की शॉर्टेज का कराची में। देखें, टैंकर माफिया आपने जो अर्ज किया कि आपने कहा कि ये टैंकर माफिया जो है ये करोड़ों रुपए गेम है। ये करोड़ों रुपए गेम नहीं, अरबों रुपए की गेम है। और ये क्या कहते हैं, वाटर कराची वाटर सीवरेज बोर्ड की इतनी आमदनी नहीं है वाटर चार्जेस से और सीवरेज चार्जेस से जितनी आमदनी टैंकर माफिया की इससे टैंकर माफिया की है। तो ये तो एक एक नासूर है। और मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि ये जो अभी गिलगित बिल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुए थे, तो एक सियासी पार्टी के हुक्म पर कराची वाटर सीवरेज बोर्ड की टैंकर माफिया को कहा गया था कि भाई 24 करोड़ रुपए आप गिलगित बिल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के लिए भेजें। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि ये टैंकर माफिया कितनी ताकतवर है कि इसने एकदम 24 करोड़ रुपए जो है वो गिलगित गिलगित बिल्तिस्तान ट्रांसफर कर दिए और वहाँ वो जो एक पार्टी ने वहाँ इलेक्शन लड़ा और वो जीत भी नहीं पाई। तो मेरे कहने का मकसद ये कि इसमें ये इसमें तो बस अरबों रुपए का गेम है, ये अरबों रुपए हैं और इतना ज्यादा पैसा है कि कोई उसका यानी कोई उसकी शुमार पतार कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। सारा गेम तो इसमें पानी की खरीदो फरोख्त में है। अच्छा देखें, वाटर बोर्ड की जो जो रेवेन्यू है वो इतना ज्यादा नहीं है। वाटर बोर्ड का रेवेन्यू कम है और इनका जो टैंकर माफिया का रेवेन्यू है ये वाटर बोर्ड से मैं समझता हूँ 4-5 गुना से भी ज्यादा उनका रेवेन्यू है। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल ये कि दुआ तो करनी चाहिए और नमाज इस्तिस्क़ा जो है वो पढ़नी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि हम ये जो बुरहान हमारे सामने आ रहा है इससे हम किसी तरह से निकल जाएं। और कराची में देखें, कराची में कोई कल्टीवेशन का इशू तो नहीं है, थोड़ी बहुत होती भी है कल्टीवेशन, लेकिन एक पीने का पानी अगर नहीं मिला कराची की शहरी में तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि शहर में क्या होगा, नकल मकानी होगी। अच्छा शहजाद साहब, 13-14 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। एक मंसूबा तश्कील दिया गया कि वो अगर मंसूबा मुकम्मल हो जाए तो पानी का मसला कराची में हल हो सकता है। वो K4 मंसूबा है। पहले जो है वो शराकतदारी से कंप्लीट किया जाना था, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत। अब ये वफाकी हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया है, तो क्या लगता है कंप्लीट हो जाएगा ये इनकी हुकूमत में? देखें, कराची में तो आप ये देख ही रहे हैं और ये कोई 1 साल 2 साल 3 साल की बात नहीं है, बल्कि ये एक अशरे की बात इसको कह सकते हैं कि ये जो मंसूबा है एक अशरे से ये जो है क्या कहते हैं बस अनाउंसमेंट हो रहा है और इस पे काम चल रहा है, लेकिन ये कि इसकी शक्ल सामने नहीं आ रही। आप ये देखें, ग्रीन ग्रीन बस सर्विस को 6-7 साल हो गए, वो आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। अब ये ऐलान कर रहे हैं कि जी वो रेड लाइन जो है वो मुकम्मल करेंगे, 6-7 अरब रुपए से रेड लाइन बस सर्विस चलेगी। तो ये कराची में तो आप ये देख लें कि एक तो ये K4 का मंसूबा है, ये 26 करोड़ गैलन पानी इसकी कराची को मिलना चाहिए, तो जो अभी 26,000 गैलन भी नहीं मिला है। और इसके यानी कि तकमील के कोई एक ख्वाब ही देखा जा सकता है। इस तरीके से सीवरेज का एक मंसूबा है S3, वो भी अरबों 50-60-70-80-100 अरब का मंसूबा होगा।
लेकिन वो भी मंसूबा जो है ना वो नामुकम्मल है और ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस तरह से ग्रीन बस लाइन है। तो और मतलब ये है कि कराची में जितने ही मंसूबे हैं ये अनाउंस, अब आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पता नहीं कितने 5 अरब का कितने का एक पैकेज का ऐलान जी। किया था। तो वो भी आपके सामने है कि उस पे अब तक एक पाई भी खर्च नहीं हुई। तो कराची में मंसूबे तो बहुत हैं, लेकिन ये कि एक सौ उस बासठ पे अरब रुपए का भी कहा था, 1100 अरब रुपए का भी कहा था कुछ। 1100 अरब, सॉरी मैं भूल गया, 1100 हाँ। अरब रुपए का के ऐलान को ही मेरे ख्याल से कुछ 6-7 महीने हो गए होंगे और उसमें से 11 रुपए आज तक खर्च नहीं हुए। तो तो मतलब ये अच्छा, वो तो ये कि कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी फंड के तहत जो है वो एमएनएस को जो दिया गया फंड उसके तहत काम हो रहा है। नहीं देखें, एमएनएस ये अलमिया तो सारा यही है ना कि देखें, मैं कह रहा हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कराची में पैसे खर्च नहीं करती, फेडरल गवर्नमेंट पैसे खर्च नहीं करती, लोकल बॉडीज के पास पैसे नहीं है, वाटर बोर्ड के पास पैसे नहीं है, केडीए में 3-3 महीने में तनख्वाहें नहीं मिल रही। नहीं, अब सिंध अब हुकूमत तो कर रही है ना, 27 अरब रुपए मलिर एक्सप्रेस वे के ऊपर कर रही है खर्च। जी हाँ, वो तो डीएचए के लिए बनाया जा रहा है ना। मलिर अच्छा। एक्सप्रेस वे बैरियर टाउन और डीएचए के लिए बनाया जा रहा है। वो अच्छा। कोई यानी कराची के शहरियों के लिए नहीं बनाया जा रहा। तो मेरे कहने का मकसद ये कि इतने प्रोजेक्ट तो कराची में आ रहे हैं, हम्म। लेकिन ये कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। अच्छा, अब आप जो एमएनए फंड की जो बात कर रहे थे, तो और एमपीएस के ही फंड होते हैं और वो पैसे जो है क्या कहते हैं बहुत ठीक ठाक होते हैं, एमपीएस के तो मिल ही नहीं रहे ना, सिंध हुकूमत दे ही नहीं रही है। लेकिन हुकूमत नहीं दे रही। एमएनएस पे तो मिल गए ना। हाँ, एमएनएस को तो दे दिया खान साहब ने। वो कहाँ गए पैसे? उन पैसों को ही पता नहीं। 1100 मतलब अरब आप रुपए का उनके पता नहीं। सोशल मीडिया पे देखे तो इतना काम कर रहे हैं कि कराची के नक्शे ही बदल दिया उन्होंने सोशल मीडिया पे। आप देखें ना, पिछले दिनों एक खबर आई थी कि कराची में 100 सड़कें जो है वो क्या कहते हैं टूटी फूटी पड़ी हैं, यानी मोटरेबल ही नहीं है ना, उन पे गाड़ियां चल ही नहीं सकती। अब कराची में सड़कों की ये हाल हो गया है। और मैं आज सादी टाउन गया था तो मैंने ये देखा कि वो वहां पर तो मतलब सड़क तो है ही नहीं ना, कच्ची जमीन पे जो है गाड़ियां चल रही हैं। तो मतलब ये नहीं, पूरे शहर आप का आपका। आपकी गलती है ना, आप सादी टाउन चले गए, आप क्लिफ्टन जाते, डीएचए जाते, शारा फैसल पे घूमते तो शायद आपको अच्छी सड़क मिल जाती सर। देखें, क्लिफ्टन और डिफेंस की सड़कों की भी कोई आइडियल सूरत हाल नहीं है। वो अच्छा। भी टूटी हुई है और वहां भी सीवरेज का पानी ऐसे ही बहता है जैसे कि लियारी में और लियाकताबाद में बहता है। अच्छा। जी जी। तो चले चले, बहुत शुक्रिया शहजाद शुक्साई साहब हमारे साथ मौजूद थे, तज्जिया दे रहे थे कराची की सूरत हाल पर और पानी के मसले पर। लेकिन पानी का जो बड़ा मसला है ये इस वक्त मौसमी तब्दीली एक अपनी जगह जिसकी वजह से शदीद किल्लत का खदशा है, लेकिन कराची के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो है टैंकर माफिया। टैंकर माफिया के अरबों और करोड़ों रुपए के जो टेंडर्स लिए जाते हैं और दिए जाते हैं और फिर उसके बाद एक ज़रा ये भी बताते हैं, ज़राए से मालूम हुआ कि कुछ डिपार्टमेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होती है। डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइंस चौक की जाती हैं और फिर चौक करने के बाद उनके हाइड्रेंट्स तक वो लाइन पहुंचाकर उनको वहाँ से पानी दिया जाता है और फिर ये पानी फरोख्त किया जाता है। और अगर बड़े हाइड्रेंट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो यौमिया जो इनकी बचत है वो 8-10 लाख रुपए से कम नहीं है। अब आप अंदाजा लगा लें जब इसको कैलकुलेट करेंगे महाना और फिर सालाना पर, तो खुद आपको पता चल जाएगा कि ये चक्कर चल क्या रहा है इस शहर के अंदर। बहरहाल वक्फा यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है और आपके फीडबैक का मैं मुंतजर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझे जरूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।